हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्टोरी जू पर। और आज मैं फिर आपके साथ तेनालीराम की ही स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। और आज मैं आपको दो स्टोरी सुनाने वाली हूँ। पहली स्टोरी है सबसे बड़ा इनाम और दूसरी है पौधों की जड़ें। तो आइए शुरू करते हैं। पहली स्टोरी, सबसे बड़ा इनाम। एक बार पड़ोसी राजा ने विजयनगर पर आक्रमण कर दिया। महाराज कृष्णदेव राय ने अपनी और दरबारियों की सूझबूझ से युद्ध जीत लिया और विजय उत्सव की घोषणा की। तेनालीराम किसी कारणवश उचित समय पर उत्सव में न आ पाए। उत्सव की समाप्ति पर महाराज ने कहा, यह जीत मुझ अकेले की जीत नहीं है, बल्कि आप सभी दरबारियों की जीत है। इस अवसर पर हमने सभी दरबारियों को उपहार देने की व्यवस्था की है। सभी सदस्य उस मंच पर रखे अपनी अपनी पसंद के उपहार उठा लें। एक और मंच पर कीमती उपहार रखे थे। प्रधानमंत्री सहित सभी दरबारी उस पर झपट पड़े और एक दूसरे को धकेल कर कीमती से कीमती उपहार उठाने लगे। जितने दरबारी थे उतने ही उपहार थे। पलक झपकते ही मंच साफ हो गया, खाली हो गया उपहारों से। वहां एक तस्तरी पड़ी रह गई। तभी तेनालीराम भी वहां आ पहुंचे तो सभी दरबारी उनकी ओर व्यंग से देखकर मुस्कुराने लगे कि अब आए जब दुनिया लुट गई। तेनालीराम महाराज के करीब पहुंचे तो उन्होंने सारी बात बताकर कहा कि वहां आपके हिस्से का उपहार बचा है, उसे आप ले लें। तेनालीराम ने चांदी की वह तस्तरी उठा ली और बड़ी श्रद्धा से उसे माथे से लगाकर अपने पटके में ढक ली। सभी दरबारी खुश थे कि तेनालीराम को मात्र एक चांदी की तस्तरी ही मिली थी, जबकि उनके पास बहुमूल्य उपहार थे। तेनालीराम को तस्तरी को इस प्रकार ढकते देख महाराज ने आश्चर्य से पूछा, तेनालीराम, तस्तरी को इस प्रकार क्यों ढक रहे हो? आपका सम्मान कायम करने के लिए महाराज। क्या मतलब? हमारे सम्मान को क्या हुआ? कृष्णदेव राय चौंके और बोले, महाराज, आप तक मैंने मोतियों और असरफियों से भरे थाल प्राप्त किए हैं। जरा सोचिए कि यदि मैं आज खाली तस्तरी ले जाऊंगा तो प्रजा क्या सोचेगी? यही ना कि महाराज का दिवाला निकल गया, इसलिए तेनालीराम को खाली तस्तरी इनाम में दे दी। ओह! तेनालीराम की चतुराई भरी बात सुनकर महाराज गदगद हो उठे और बोले, नहीं तेनालीराम, आज भी हम तुम्हें खाली तस्तरी नहीं देंगे। लाओ, तस्तरी आगे बढ़ाओ। महाराज ने अपने गले का बहुमूल्य हार उतारकर उनकी तस्तरी में डाल दिया। ये सबसे कीमती उपहार था जिसे तेनाली ने अपनी चतुराई से पाया था। यह देखकर उसने उनसे जलने वाले दरबारी जल भुनकर राख हो गए। और हमारी दूसरी स्टोरी है पौधों की जड़ें। तेनालीराम की पत्नी को गुलाब के बड़े बड़े फूलों को जोड़े में लगाने का बेहद शौक था। उसकी पसंद के फूल केवल राजा के उद्यान में ही थे, अतः वह बेटे को वहां भेजकर चोरी से एक फूल रोज तुड़वा लेती थी। तेनालीराम से जलने वालों को जब यह बात पता चली तो उन्होंने तेनालीराम को महाराज की नजरों से गिराने का निर्णय लिया। उन्होंने उसके फूल चोरी करने का समय नोट कर लिया और जब एक दिन सभा चल रही थी तब तेनालीराम की मौजूदगी में ही महाराज से शिकायत कर दी और कहा कि महाराज, चोर इस समय आपके बागीचे में है। यदि इजाजत हो तो पकड़वा कर हाजिर किया जाए। ठीक है, वह चोर जो कोई भी है उसे हमारे सामने हाजिर करो। सभी दरबारी कुछ सैनिकों के साथ बागीचे के द्वार पर आ गए और सिपाहियों को बागीचा घेर लेने का आदेश दे दिया। वे लोग तेनालीराम को भी अपने साथ ले आए थे और उन्हें पूरी बात भी बता चुके थे कि वह चोर और कोई नहीं बल्कि आपका बेटा है। कुछ दरबारी इस बात पर बड़ा रस ले रहे थे कि जब तेनाली का बेटा चोर की हैसियत से दरबार में हाजिर होगा तो तेनालीराम की क्या बात बनेगी। एक दरबारी ने चुटकी ली, क्यों तेनालीराम, अब क्या कहते हो? अरे भाई, क्या कहना है? एकाएक ही तेनालीराम जोर से चिल्लाए,
मेरे बेटे के पास अपनी बात कहने के लिए जुबान है। वह स्वयं ही महाराज को बता देगा कि वह बागीचे में क्या करने आया है। वैसे मेरा ख्याल तो यह है कि वह अपनी माँ की दवा के लिए पौधों की जड़ें लेने आया होगा, ना कि गुलाब के फूल चोरी करने आया होगा। तेनाली के बेटे ने बागीचे के अंदर से ये शब्द सुन लिए। दरअसल उसे सुनने के लिए ही तेनालीराम ने इतने जोर से बोला था। वह फौरन समझ गया कि उसका पिता क्या कहना चाहता है। अतः उसने झोली में एकत्र किए हुए फूल फेंक दिए और कुछ पौधों की जड़ें उखाड़कर अपनी झोली में रख लिए और बाहर आ गया। जैसे ही वो दरबार में हाजिर हुआ, जैसे ही वो वहां बाहर आया, वैसे ही दरबारियों के इशारे पर सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और लेकर राज दरबार में पेश कर दिया। महाराज, यह है आपके बागीचे का चोर, तेनालीराम का पुत्र। ये देखिए, अभी भी इसकी झोली में गुलाब के फूल हैं। गुलाब के फूल? कैसे गुलाब के फूल? तेनालीराम के बेटे ने अपनी झोली में से सारी जड़ें महाराज के सामने फर्श पर डाल दी और बोला, मैं तो अपनी माँ की दवा के लिए पौधों की जड़ें लेने आया था महाराज। यह देखकर महाराज ने दरबारियों को खूब फटकार लगाई। सभी दरबारी शर्म से सिर झुकाए खड़े सोचते रहे कि गुलाब के फूल जड़ कैसे बन गए। तो उम्मीद है दोस्तों आप सबको स्टोरीज पसंद आई होंगी। तो आप मेरे चैनल को प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।